जीवन में याद रखने पर कभी औलाद पर संकट नहीं आता, धन की हानि नहीं होती और अपनों से कभी धोखा नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुने और समझे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। टीकमगढ़ राज्य के राजा का एक बेटा हुआ था जिसका नाम था सिद्धार्थ राजकुमार। सिद्धार्थ का एक नियम था, वे अपने साथ एक सेवक को लेकर बेस बदलकर रात में नगर में घूमा करते थे और नगर में घटने वाली समस्त घटनाओं को देखकर उन पर मनन किया करते थे। राजकुमार सिद्धार्थ के पिता बहुत वृद्ध हो चुके थे, इसलिए एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजकुमार सिद्धार्थ को ही वहां का राजा बनाया जाता है। राजा बनने के बाद भी राजकुमार ने अपने नगर में घूमना बंद नहीं किया। हाँ, इतना जरूर था, पहले उनके साथ एक सेवक रहता था, अब वे अपने साथ एक मंत्री को रखते थे। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ और उनके मंत्री बेस बदलकर नगर में घूम रहे थे। जब वे एक गली से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें घर के अंदर से कुछ स्त्रियों के बोलने बतला की आवाज आती है। राजा और मंत्री दरवाजे से सटकर खड़े हो जाते हैं और अंदर झांक लेते हैं। तो उन्होंने देखा कि 3 सुंदर सुंदर युवतियां आपस में बात कर रही थीं। बातों से लग रहा था वे तीनों आपस में बहने हैं। वे तीनों अपनी अपनी पसंद के बारे में बातचीत कर रही थीं। बड़ी बहन कहती है, बहनों, मुझे तो स्वादिष्ट भोजन खाने का बड़ा शौक है। मैं तो अपना विवाह किसी राजा के रसोइये से कराऊंगा, दिष्ट भोजन खाने को मिलता रहे। तब मझली वाली कहती है, हे बहनों, मैं तो अपना विवाह किसी राजा के बड़े अधिकारी से करना चाहती हूँ। अगर मेरा विवाह राजा के मंत्री से हो जाए, सेनापति से हो जाए या कोतवाल से हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगी। छोटी बहन उनकी बातें सुनकर चुपचाप बैठी रही। तब उन दोनों बहनों ने अपनी छोटी बहन से पूछा कि बहन, तुम चुपचाप कैसी बैठी हो, तुम भी अपनी पसंद बताओ। तो छोटी बहन कहने लगी, बहना, आओ, मेरा काम नौकर चाकर से नहीं चलेगा। मैं तो अपना विवाह राजा से करूंगी ताकि तुम दोनों के पतियों पर मैं हुक्म चला सकूं। और मैं इतना चाहती हूं कि राजा से मेरे एक ऐसा बेटा पैदा हो जो हंसे तो फूल झड़े, रोए तो आंखों से मोती टपके, जिसके एक ओर के केस सोने के हो तो दूसरी ओर के चांदी के। बस ऐसा मेरा सपना है। छोटी बहन की बात सुनकर वे दोनों बहनें ठठ मारकर हंसने लगी और कहने लगी, बहन, तू तो हमेशा पागलों की तरह बात करती है। तीनों बहनों की बातचीत राजा और मंत्री द्वार पर खड़े सो रहे थे। तीनों की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस घर को अच्छी तरह से पहचान लो और कल सुबह इन तीनों बहनों को दरबार में बुलवा, मुझे इनसे कुछ पूछना है। मित्रों, राजा की आज्ञा का पालन हुआ। अगले दिन मंत्री ने तीनों बहनों को राजा के दरबार में बुला लिया। राजा ने देखा कि उन तीनों में से जो सबसे छोटी बहन थी, जो कह रही थी कि मैं राजा से ब्याह करूंगी, वह बहुत सुंदर थी। राजा उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाता है। उसके बाद राजा ने उन तीनों से पूछा कि कल रात आप अपने घर में क्या बात कर रही थीं? सच सच बताना, तुम तीनों की बातचीत कल मैंने अपने कानों से सुनी थी। अगर तुमने गलत बोलने की कोशिश की तो तुम्हें राजकीय दंड दिया जाए। अब वे बातें तो उन स्त्रियों के बीच की बातें थीं, उन्हें भला वे राजा के सामने कैसे जाहिर करती। राजा ने जब उस रात की बातों के बारे में पूछा तो वे तीनों शर्मा गई। लज्जा के कारण उनकी जुबान बंद हो गई। राजा के पूछने पर उन्होंने कहा कि हमें कुछ याद नहीं है कि हमने क्या कहा था। राजा ने कहा, आप सब कुछ छोड़कर हमें फिर से वही बातें बताइए और हम तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार मजबूर होकर के उन तीनों ने रात में हुई बातचीत को राजा के सामने कह सुनाया। तीनों की बातें सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत अपने रसोइयों को दरबार में बुलाया और इन तीनों में से जो बड़ी बहन थी उसका हाथ उस रसोइये के हाथ में दे दिया और कहा, रसोइये से आज से यह तुम्हारी पत्नी है और आज से तुम्हारा यह धर्म है कि तुम इसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाओगे। उसके बाद राजा ने अपना एक मंत्री बुलाया और मझली बहन का हाथ उसके हाथ में दे दिया। न्यू निविया सॉफ्ट डेली यूवी अब
छोटी वाली से कहा कि तुम्हारी यह इच्छा थी कि तुम्हारा विवाह किसी राजा से हो, तो मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम्हें मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर के छोटी बहन बहुत प्रसन्न हुई। राजा ने आदेश कर दिया कि अभी इसी समय मेरे विवाह की तैयारी शुरू की जाए। राजा तो उठकर चला गया। उसके बाद राजा के जितने भी कर्मचारी थे वे सब शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। उधर उन तीनों बहनों के विवाह की तैयारी होने लगी। छोटी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ वहां के राजा से हो गया। बड़ी वाली का विवाह साई रसोइये से हो गया और बीच वाली का विवाह वहां के एक मंत्री से हो जाता है। तीनों बहनें अपने अपने पतियों के पास रहने लगी। छोटी बहन को रानी बनाकर राजा के महलों में पहुंचा दिया गया। मित्रों, यह देखकर उन दोनों बहनों को छोटी वाली रानी के भाग्य से जलन होने लगी। वे दोनों जब इकट्ठी होती थीं, तो इस तरह सोचती थी कि हे बहन, छोटी वाली तो सचमुच रानी बन गई और हम अपनी इच्छा का बर पाकर भी उसकी नौकरानी बनकर रह गई है। हमारी छोटी बहन इतनी कौन सी हूर की परी है जो उसको राजा ने अपनी रानी बना लिया। मझली वाली कहने लगी, बहन, बुरा तो मुझे भी लग रहा है, राजा ने उसमें ऐसा क्या देख लिया जो उससे शादी कर ली। कही हुई बातों का क्या है, आदमी हर तरह की बातें सोचता है और करता है। मेरी समझ से तो छोटी वाली नहीं बल्कि तुम रानी बनने के योग्य थी। बड़ी ने कहा, मुझे भी यह देखकर आश्चर्य होता है कि राजा की अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गए थे जो उसे पसंद कर लिया। उससे तो तुम 100 गुना अच्छी थी मित्रों। इस प्रकार वे दोनों बहनें एक दूसरे को कोसने लगी और एक दूसरे की बुराई करके अपने दिल को तसल्ली देने लगी। लेकिन कई बार डर इतनी प्रबल हो जाती थी कि मन में विचार आता था कि बहन हम उसकी बड़ी बहन होकर भी उसके नौकर चाकर की पत्नी है और वह हमसे छोटा होकर भी हम पर हुक्म बजाती है। हम और हमारे पति उसके एक इशारे पर नाचने लगते हैं। इस तरह की बातें कर करके दोनों दिन रात अपनी छाती को जलाती रहती थी। कई बार सोचती थी कि उसे खत्म कर दिया जाए या राजा की नजरों में उसे गिरा दिया जाए, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। वे दिन रात इसी उपाय में लगी रहती थीं। वे जब भी अपनी बहन से मिलने जाती थीं तो अपनी हैसियत का ख्याल नहीं करती थी, बल्कि वह अपनी बहनों से इस तरह मिलती थी कि उन्हें ऐसा न लगे कि वह उसे नीचा दिखा रही है। लेकिन छोटी बहन अपनी दोनों बहनों से बहुत प्रेम करती थी। सभी लोग जानते थे कि दोनों नौकरों की पत्नियां हैं और उसकी बहन रानी है। मित्रों, कुछ महीनों के बाद रानी को गर्भ ठहर जाता है। यह खबर पाकर राजा को बड़ी खुशी होती है। इधर छोटी वाली बहन से मिलने में दोनों बहनें भी पहुंच जाती हैं और कहती हैं, बहन, इस बात की बड़ी खुशी हुई है कि तुम मां बनने वाली हो। अब तो हम दोनों बहनें ही बच्चे के जन्म तक तुम्हारी देखभाल करेंगे। रानी ने कहा, इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। तुम मेरी बड़ी बहनें हो, मेरी माँ के समान हो। तुमसे बढ़कर भला मेरी देखभाल कौन कर सकता है। तुम अपने पतियों के द्वारा यह आवेदन राजा के सामने पेश कर दो। आशा है कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे। मित्रों, उन्होंने अपने पतियों के द्वारा राजा से आवेदन किया। राजा ने कहा, ठीक है, यह बात हम रानी से पूछकर ही आपको बताएंगे। राजा ने अपनी रानी से पूछा तो वो खुशी खुशी तैयार हो गए। अब तो राजा ने उन दोनों बहनों के लिए रानी के पास रहने और उसकी देखरेख करने की अनुमति दे दी। वे दोनों बहनें रानी के पास महल के अंदर रहने लगी। अब उन्हें अपनी दुष्टता का प्रदर्शन करने का पूरा मौका मिल गया था। इधर जब रानी के बच्चे का जन्म होने का समय आता है तो उन्होंने सारी दास दसियों को वहां से हटा दिया। इधर रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को देखकर उन दोनों बहनों की जलन और भी चौगुनी हो गई। चुपचाप उन दोनों ने उस बच्चे को महल के बाहर ले जाकर एक कंबल में लपेटकर एक लकड़ी के संदूक में रखकर नदी में बहा दिया और वहां से एक मरा हुआ कुत्ते का बच्चा उठाकर रानी के पास लाकर रख देती है और महल की सभी दास दसियों को बताया कि रानी ने एक मरे हुए कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। ये बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। इधर राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह भी क्रोध से लाल पीला हो जाता है। राजा कहने लगा कि ऐसी स्त्री का मैं क्या करूंगा जो कुत्ते के बच्चों को जन्म देने वाली है। मैं तो इस रानी को मरवा दूंगा। राजा को ऐसा कहता देखकर मंत्री ने उसे समझा बुझाकर शांत किया। इधर वो संदूक नहर में बहता हुआ जाने लगा। नहर जो थी वो राजा के बगीचे से होकर जाती थी। बगीचे की रखवाली के लिए जो सिपाही नियुक्त किया गया था, उस सिपाही का घर भी नहर के किनारे बना हुआ था।
उसने नहर में जाते हुए एक लकड़ी के संदूक को देखा तो उसे निकाल लिया। उस संदूक को खोल कर देखा, उसमें एक अत्यंत सुंदर तेजवान बालक लेटा हुआ था। बालक को देखकर सिपाही बड़ा हैरान होता है कि इस बालक को नहर में भला किसने छोड़ दिया है। उस सिपाही ने ज्यादा सोच विचार नहीं किया कि बच्चा नहर में किसने डाला है, क्यों डाला है। उसके भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह उस बच्चे को उठाकर अपनी पत्नी के पास ले आया और बोला, भाग्यवान, आज हमें भगवान ने एक बच्चा दिया है। बच्चे को पाकर उसकी पत्नी भी बड़ी खुश हो जाती है। उस दिन के बाद बिना किसी से चर्चा किए उस सिपाही की पत्नी उस बच्चे का पालन पोषण करने लगती है। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाता है। उधर दूसरे वर्ष रानी ने फिर एक और पुत्र को जन्म दिया। इस बार भी उसकी बहनों ने उसी तरह की दुष्टता करके बच्चे को बाहर ले जाकर नहर में फेंक दिया और रानी के पास एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा लाकर रख दिया। बिल्ली को देखकर राजा का क्रोध सांसवा छूने लगता है। पूरे राज्य महल में फिर से मातम छा जाता है। राजा इस बार रानी को मार देना चाहता था। राजा को अत्यंत क्रोध देखकर मंत्री ने फिर उसे समझाया और रानी को मारने से बचा लिया। अब धीरे धीरे राजा और राजमहल के लोगों की नजरों में रानी के लिए सम्मान कम होता जा रहा था। मित्रों, आपको बता दें, किस बार वह नहर में बहता हुआ बच्चा उसी सिपाही को मिल जाता है। उसने दूसरा बच्चा भी ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया और उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगी। कुछ दिनों बाद रानी ने एक और बच्चे को जन्म दिया। इस बार रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन उस रानी की दुष्ट बहनों ने उस बेटी को भी पहले की तरह उठाकर नहर में फेंक दिया। वो बेटी भी उसी माली के हाथ लगती है और अपनी बच्ची की तरह उसका भी पालन करने लगते हैं। इधर राजा अपना क्रोध इस बार नहीं रोक पाया, क्योंकि रानी की दुष्ट बहनों ने रानी के पास एक मरी हुई छछूंदर को रख दिया था। राजा सोचने लगा कि इस रानी की वजह से तो हमारी पूरे नगर में बदनामी हो गई है। सब लोग यही कह रहे हैं कि रानी तो कुत्ते बिल्लियों को पैदा करती है। लगता है कोई कुल कलंकिनी राजा के घर में आ गई है। अब तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इधर राजा की मनसा को भली भांति समझने के बाद में उस मंत्री ने हाथ पैर जोड़कर निवेदन करके रानी को मारने से बचा लिया। मंत्री ने कहा, महाराज, इसमें रानी का क्या दोष है? इसे जान से मारने के बाद भी आपके घर में बेटा बेटी नहीं हो जाएंगे। इसीलिए उचित यही होगा कि आप रानी को मारने की बजाय रानी के पास जाना छोड़ दें। राजा ने कहा, मंत्री जी, अगर तुम कहते हो तो मैं रानी को जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मैं इसको सजा जरूर दूंगा, और ऐसी सजा दूंगा जो मृत्यु दंड से भी बढ़कर कष्टकाक होगी। इस बार सजा के बारे में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। इस बार राजा ने एक चौराहे पर एक जेल नुमा महल बनवाया। उसमें एक लकड़ी का पिंजरा रखा हुआ था। उसी पिंजरे में रानी को बंद करवा दिया। राजा ने यह आदेश करवा दिया कि इस चौराहे से जो भी निकल कर जाएगा वो रानी के ऊपर थूक कर जाएगा, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा उसे भी ऐसी ही कठोर सजा दी जाएगी जो इस रानी को दी जा रही है। राजा का यह फरमान मंत्री को बहुत बुरा लगा। मंत्री सोचने लगा कि इस सजा के योग्य तो इस रानी की दोनों बहनें हैं। बेचारी निर्दोष रानी अब तो बिना करे की सजा पाने लगी। उधर रानी के वे तीनों बच्चे उस माली के घर में पलकर बड़े हो रहे थे। माली ने उनकी शिक्षा दीक्षा कराई। धीरे धीरे वे सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। इधर धीरे धीरे तीनों बच्चे से आने होते हैं। उधर उस माली और माली की पत्नी की कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। उनके मरने पर उनका अंतिम संस्कार करके तीनों भाई बहन मिलकर उस घर में रहने लगे। दोनों भाइयों को राजा के यहाँ नौकरी भी मिल जाती है, परंतु उनकी कभी राजा से भेंट नहीं हो पाई थी। एक दिन दोनों भाई शिकार खेलने को जाते हैं। उनकी बहन घर में अकेली थी, सिर्फ उसकी 2 दासियां उसके साथ थीं। उसी समय उसके यहाँ एक बड़ी माँ आती है और उसे कहती हैं, बेटी, मैं तुम्हारे यहाँ कुछ समय के लिए ठहरना चाहती हूँ। लड़की ने तुरंत अनुमति दे दी। लड़की ने बूढ़ी माँ को भोजन कराया, उनकी खूब सेवा की। अपने घर के आसपास सुंदर बाग, बगीचे को और तालाब को दिखाया। वहां का सुंदर वातावरण देखकर बूढ़ी माँ का भी हृदय खुशी से गदगद हो गया। लड़की ने पूछा, अम्मा, मेरे महल और बाग के बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या कोई और चीज की कमी है जो यहाँ होनी चाहिए? बुढ़िया ने कहा, बेटी, ये प्रश्न मुझसे न करो तो अच्छा है। मैं कहूंगी तो तुम कहोगी कि ये 2 टके की बुढ़िया मेरे महल और बाग में नोकस निकालने आ गई। लड़की ने जोर देकर कहा,
मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। तुम जो कुछ भी कमी इसमें समझती हो वह मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। तब बुढ़िया ने कहा, बेटी, यह सब कुछ तो तुम्हारा ठीक है, किंतु मेरी समझ में यहाँ पर 3 चीजें और आ जाएं तो संसार में तुम्हारा बाग सबसे सुंदर हो जाएगा, लेकिन उनका मिलना बहुत कठिन है। वो 3 चीजें क्या हैं? ध्यान देकर सुनो। एक तो है, बुलबुल मनुष्य की तरह बोलती है। जब वह बोलती है तो उसके आसपास सैकड़ों हजारों चिड़ियां जमा हो जाती हैं और उसके स्वर में स्वर मिलाने लगती है। दूसरा है एक गाने वाला पेड़। उसके पत्ते मोटे और चिकने होते हैं। जब हवा चलने पर पत्ते एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो उनसे मधुर संगीत निकलता है। उस संगीत को हर कोई सुनने वाला मुग्ध हो जाता है। और तीसरी वस्तु है वो सुनहरा पानी। उसकी एक बूंद किसी बर्तन में रख दी जाए तो बर्तन अपने आप भर जाता है और फिर उसमें से एक फव्वारा सा निकलता है जो कभी नहीं रुकता, क्योंकि वह पानी लौटकर उसी बर्तन में गिरता रहता है। बुढ़िया की बात सुनकर लड़की कहने लगी, अम्मा, अगर तुम्हें इन चीजों के बारे में इतने विस्तार से पता है तो तुम यह भी जानती होगी कि यह वस्तुएं कहाँ मिलती हैं। मुझे बताओ, मैं उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करूंगी। बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकती, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ। यहाँ से कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चला जाए और इस दिन की यात्रा के बाद जो पहला व्यक्ति उसे मिलेगा उससे पूछे कि यह वस्तुएं कहाँ मिलेंगी, वही आगे की राह बताएगा। अच्छा बेटी, बुढ़िया कहने लगी, मुझे काफी देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। बुढ़िया को क्या मालूम था कि वह लड़की इतनी साहसी लड़की है कि खुद इन चीजों की तलाश में निकल पड़ेगी। इसलिए उसने विस्तार से वो सब कुछ बता दिया था जो उसे मालूम था। लड़की ने उसकी बताई हुई एक एक बात याद कर ली। इधर दोनों लड़के जब शिकार से लौट कर आते हैं तो अपनी बहन को उदास बैठा हुआ देखते हैं। उन्होंने पूछा, बहन, क्या बात है? आज तुम्हारी तबीयत खराब है क्या, या कोई बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो गई है? लड़की ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। भाइयों ने कहा, ये तो तुम झूठ बोल रही हो, कुछ ऐसा तो जरूर हुआ है जो तुम्हें दुख दे रहा है। अगर तुम नहीं बताओगी तो हम तुम्हारे पास से उठकर नहीं जाएंगे। तब लड़की ने देखा कि दोनों भाई बात जानने के लिए अड़े खड़े हैं, तो उसने कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहती हूं कि जो मैं कहूंगी उसे सुनकर तुम चिंता में और कष्ट में पड़ जाओगे। खैर, जब तुम जिद कर रहे हो तो मैं बता देती हूं। हमारे पिता ने यह महल हमारे लिए बनवाया था और अपनी समझ शेष में सुंदरता और सजावट की कोई चीज की कमी नहीं रखी थी, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं। किंतु आज मुझे 3 चीजों के बारे में मालूम हुआ है। अगर वे 3 चीजें इस बाग में आ जाएं तो हमारा महल अद्वितीय सुंदर हो जाएगा। दोनों राजकुमार ने पूछा, बहन, वे ऐसी कौन सी चीजें हैं, हमें शीघ्र बताओ। तब लड़की कहती है, भाइयों, एक तो उम्दा किस्म की बुलबुल जो बोलने वाली हो, जिसका गाना सुनकर हजारों पक्षी इकट्ठे होकर उसके स्वर में स्वर मिलाने लगते हो। दूसरा है गाने वाला पेड़, जिसके पत्तों से पत्ते रगड़ खाकर संगीत निकलता हो। और तीसरा है सुनहरा पानी, जिसकी एक बूंद से ही कभी खत्म ना होने वाला फुबारा बन जाता हो। मैं इसी चिंता में हूं कि इन्हें कैसे प्राप्त करूं। दोनों राजकुमारों ने पूछा, बहन, अगर तुम हमें यह बता दो कि ये तीनों चीजें कहां और किस दिशा में मिले तो हम तुम्हें ढूंढ कर लाकर देने का प्रयास करेंगे। मित्रों, इस प्रकार अगले दिन उनमें से जो बड़ा राजकुमार था वह अस्त्र शस्त्र लेकर घोड़े पर बैठकर वह तीनों चीजें लेने के लिए चल देता है। तो लड़की रोने लगती है और कहने लगी, भैया, मैं कितनी दुष्ट हूं जो अपने शौक के लिए तुम्हें मुसीबत में फंसा रही हूं। मैं अपनी मांग वापस लेती हूं, अब कभी भी इन चीजों का जिक्र नहीं करूंगी, तुम मत जाओ। तब बड़े राजकुमार ने कहा, बहन, एक बार कमर कसकर मैं पीछे नहीं हटता। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हमेशा मेरे दिल में यह बात खटकती रहेगी कि मैं कायर हूं। मित्रों, राजकुमार ने अपनी बहन को एक खंजर दे दिया और कहा कि जब तक यह खंजर ठीक है मैं सकुशल हूं, लेकिन अगर इसमें से खून की बूंदें टपकने लगे तो समझ लेना मैं जीवित नहीं हूं। यह सुनकर के वे दोनों बहन भाई उदास होते हुए कहने लगे, भाई, तुम ऐसी खतरनाक यात्रा पर मत जाओ। लेकिन बड़े राजकुमार ने एक भी नहीं सुनी। उसने फौरन घोड़ा दौड़ा दिया और सीधी उत्तर दिशा की ओर चलता चला गया। चलते चलते 20 दिन का सफर तय कर लिया। तभी उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया।
उसने देखा कि एक झोपड़ी सी बनी हुई थी। उसके बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे। उसकी दाढ़ी, मूछें और बहुएं इतने बढ़ गए थे कि उसका पूरा शरीर ढक गया था। उसके हाथ और पैरों के नाखून बहुत बड़े बड़े हो गए थे। उसने अपना शरीर एक चटाई से ढक रखा था। उसके ऊपर उसके बाल पड़े हुए थे। राजकुमार देखकर समझ गया कि वह कोई तपस्वी साधु है जो ऐसे दुर्गम और निर्जन स्थान में अकेला बैठा है। जरूर उन चीजों के बारे में यह साधु जानता होगा। राजकुमार घोड़े से नीचे उतरा और उसने उस वृद्ध तपस्वी के पास जाकर प्रणाम किया। तपस्वी ने प्रत्युत्तर में कुछ कहा, लेकिन उनकी आवाज राजकुमार को समझ में नहीं आई, क्योंकि तपस्वी बालों से पूरी तरह ढके हुए थे। राजकुमार ने फौरन अपनी जेब से एक छोटी सी कैंची निकाली और कहा, तपस्वी महाराज, आपके बालों की वजह से आपकी आवाज मेरे समझ में नहीं आ रही है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपकी दाढ़ी, मूछ और बालों को काट दूं। तपस्वी ने इशारे से कह दिया। हाँ, राजकुमार ने उनके सारे बाल काट दिए। अब तो साधु का चेहरा बिल्कुल बदल गया था। राजकुमार ने कहा, तपस्वी, यदि मेरे पास दर्पण होता तो मैं आपको जरूर दिखाता कि बालों के कटने के बाद आप बूढ़े से जवान हो गए हो। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर तपस्वी मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। अब बताओ, इतनी दूर किस लिए आए हो? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? तब राजकुमार ने बताया कि साधु महाराज, मैं बहुत दूर से उम्दा किस्म की बुलबुल गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी लेने आया हूं। आप मुझे बताएं कि यह वस्तुएं मुझे कहां मिलेंगी। राजकुमार की बात सुनकर साधु चुप हो गया। राजकुमार ने पूछा, महाराज, आप चुप कैसे हो गए? कृपया कुछ तो बताइए। यदि नहीं पता है तो आप मना कर दो। तब तपस्वी ने कहा, पुत्र, मुझे पता तो है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहता कि तुम्हारी सेवा के बदले मैं तुम्हें मुसीबत में डालना नहीं चाहता। वहां का मार्ग बड़ा कठिन है। सैकड़ों लोग वहां गए, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। राजकुमार ने कहा, बूढ़े बाबा, मैं जाने के लिए नहीं आया हूं। मुझे अपना कार्य पूरा करना है। मैंने अपनी बहन को वचन दिया है। इसमें चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, तुम मुझे वहां तक पहुंचाने का रास्ता बता दो, बाकी मैं देख लूंगा। तुम मेरे युद्ध कौशल पर विश्वास करो। तपस्वी ने कहा, बेटे, यही तो मुश्किल है कि तुम्हें युद्ध कौशल दिखाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। तुम्हें जो जो शत्रु मिलेंगे वे सामने से मुकाबला नहीं करते हैं, बल्कि छुपे तौर पर वार करते हैं। राजकुमार ने कहा, मैं छुपे तौर पर वार करने वालों से भी निबट अच्छी तरह से जानता हूं। आप मुझे वहां जाने वाला रास्ता बता दीजिए। बस मित्रों, तपस्वी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राजकुमार ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तब तपस्वी ने अपने झोले में से एक गेंद निकाली और कहा, मुझे तुम्हारे जीवन का बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली है तो अपना भला बुरा तुम स्वयं ही जानो। तुम घोड़े पर सवार होकर के इधर को जाओ और उस गेंद को भूमि पर गिरा दो। यह गेंद खुद ही लुढ़क लगेगी और तुम के पीछे पीछे चले जाना। जब तक ये लुढ़क रहे तब तक तुम चलते रहना। एक पहाड़ के नीचे जाकर यह गेंद रुक जाएगी। वही एक पेड़ से तुम घोड़े को बांध देना और फिर आगे पहाड़ पर चढ़ने लगना। तुम्हारे दोनों ओर काले पत्थर दिखाई देंगे। तुम उन पर ध्यान मत देना। इस दौरान तुम्हें पीछे से कई आवाजें सुनाई देंगी। तुम्हें कुछ धमकियां, कुछ गालियां सुनाई देंगी। तुम उन्हें अनसुना कर देना। अगर तुमने एक बार भी डर कर पीछे की ओर देखा तो तुम और तुम्हारा घोड़ा दोनों काले पत्थर के रूप में बन जाएंगे। वहां पड़े हुए काले पत्थर वही सब लोग हैं जो इन्हीं चीजों को लेने के लिए गए थे और पीछे लौटकर देखने के कारण वहां पत्थर बन गए। अगर तुम कुशलतापूर्वक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए तो वहां एक वृक्ष पर टंगा हुआ पिंजरा मिलेगा जिसमें गाने वाली चिड़िया मौजूद होगी। उस चिड़िया की बातों से तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि उससे तुम उस गाने वाले पेड़ और सुनहरे पानी का पता पूछना। वो चिड़िया तुम्हें बताएगी कि यह चीजें कहां मिलेगी। इन सब चीजों को पाने बाद तुम्हारी राह में कोई खतरा नहीं रहेगा। बेटे, मैंने यह सब तो तुम्हें जरूर बता दिया, लेकिन अब भी मैं यही कहता हूं कि तुम वापस लौट जाओ। मैं साफ साफ देख रहा हूं, तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। उससे पहले ही काला पत्थर बनकर रह जाओगे। राजकुमार आगे के लिए चल देता है। तपस्वी ने वो गेंद लड़का दी। गेंद लुढ़कते लुढ़कते उसी पहाड़ी की तलहटी में जाकर रुक गई। वहां से ऊपर जाने के लिए एक बड़ा ही सखरा रास्ता था। राजकुमार ने घोड़े को वहीं बांध दिया और पहाड़ पर चढ़ने लगा।
कुछ दूर आगे जाने पर उसे बड़े बड़े काले काले पत्थर दिखाई दिए। उन पत्थरों के बीच 5 कदम ही आगे बढ़ा होगा, तभी पीछे से कुछ आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। वे आवाजें उस राजकुमार को धमका रही थी। कोई आवाज कह रही थी, कौन है बेवकूफ जो आगे जा रहा है। कोई आवाज कहती थी, पकड़ो इसे। कोई कहती थी, यह कितना बड़ा दुष्ट है, इसे पकड़कर मार डालो। कोई उस पर चीखती थी, कोई चिल्लाती थी, कोई कहती थी, इसे घेर लो, जरूर ये उस चिड़िया को चुराने आया है। राजकुमार ने उन आवाजों की उपेक्षा की और तेजी से आगे के लिए बढ़ने लगा। लेकिन वह जितना आगे बढ़ रहा था उतनी ही आवाज तेज होती जा रही थी। उसके कानों के पर्दे फटने लगे, दिमाग सुन्न हो गया। तपस्वी ने उसे जो बताया था वो उसके दिमाग से निकल गया और एक बार वो मुड़कर पीछे देखने लगा। जैसे ही उसने पीछे देखा तो वो घोड़ा और राजकुमार दोनों काले पत्थर के बन जाते हैं। इधर अपनी बहन को राजकुमार जो खंजर देकर गया था कि मेरी मृत्यु होने पर इस खंजर से खून टपकने लगेगा। राजकुमारी उस खंजर को रोजाना म्यान से निकालकर देखती थी, लेकिन उधर जैसे ही राजकुमार काला पत्थर बना वैसे ही उसे खंजर से खून टपकने लगा। यह देखकर राजकुमारी जोर